दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है और अब इस खेल में बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ताकतों की एंट्री हो चुकी है, जिसने तबले जंग बजा दिया है और इमरान खान सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहा है। तो जनाब, आज कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की खौफनाक और खतरनाक साजिश का पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है। और जनाब, ये ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद बैठी ताकतें और उनको वहां से ऑपरेट करने वाला अमेरिका है, जिसके हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबूत स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा कि कैसे अमेरिका ने इमरान खान को कत्ल करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और पाकिस्तान में बैठी कौन कौन सी ताकतें हैं वो उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रही हैं। इमरान खान के कातिल कहां से पकड़े गए हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और यह दावा इस वक्त कहां से सामने आ रहा है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ ने भी खुफिया एजेंसीज को वार्निंग जारी कर दी है और यह वार्निंग जो है वो इमरान खान के हवाले से है और उनके लिए भी खतरे की घंटियां बजाती हैं कि शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ को क्या पैगाम पहुंचाया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। मेजर जनरल फैसल नसीर और मिस्टर एक्स आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। यह रियलिटी है। बिल्कुल आपको असल खबर दे रहा हूं कि कैसे ये लोग गुत्थम गुत्था हुए, क्या लड़ाइयां होती रही रात भर और कप्तान ने जनरल आसिम मुनीर की भी बैंड बजा के रख दी है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक साहब जो हैं वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। उन्होंने कहा कि इमरान खान उनके साथी असम्बलियों की तहलील चाहते हैं। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला को इत्तेमाद का वोट लेने का कहा मगर उन्होंने नहीं लिया। वज़ीर-ए-आला ने गवर्नर के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गुज़िश्ता रोज उनके लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी खला मौजूद है और परवेज इलाही को अदालत ने स्वीट ऑप्शन दिया है कि अगर चाहे तो वोट ले लें। असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं, जब चाहे बना दें और जब चाहे तोड़ दें। हम समझते हैं कि कल के फैसले में कुछ खला जो है वो मौजूद है, यानी कि नून लीग ने कल के फैसले को रद्द कर दिया है। और साथ ही यही बात जो है वो राना सनाउल्लाह ने कर दी है कि गुज़िश्ता रोज के फैसले से पंजाब बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हमारी दरख्वास्त है कि अदालत उज़्मा नोटिस ले और पंजाब को मुआशी करप्शन से बचाए। परवेज इलाही 18 दिन बाद भी एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, आपने देख लिया कि पीडीएम की हवा इस वक्त टाइट हुई पड़ी है और जनाब मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आला को एतमाद का वोट और गवर्नर को हटाने की कार्रवाई पर आज मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया है इमरान खान की जानिब से। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब यहां पर मैंने आपके सामने बड़ी तफसीलात रखनी है कि गवर्नर के जो इत्तेमाद का वोट है वज़ीर-ए-आला ले पाएंगे या नहीं लेंगे। क्या उसके बाद फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील होंगी? अगर होंगी तो कैसे होंगी और कब होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और अहम तरीन सवाल है, क्योंकि मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब जनवरी में असेंबलियां तहलील होती हुई नजर नहीं आ रही और वही चीजें जो है वो अदालत ने कर दी थी। अब यहां पर स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान साहब कहते हैं कि अदालत का हुक्म हमने इसलिए मान लिया कि हमारी स्ट्रेंथ पूरी है और गेम इमरान खान के हाथ में है, क्योंकि नंबर्स गेम अगर हमारे कम भी हो जाएं तो कितने हो जाएंगे, 2 से 4 हो सकते हैं। ज्यादा लोग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट खरीदने की सकत नहीं रखती। अब अरबों रुपए तो लगा देंगे, लेकिन जनाब जो लोटों का हाल हुआ वो आपके सामने है। इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं और इस सब के बाद अगर नंबर गेम कम भी हो जाते हैं तो वो लोटे वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो फिर भी हमदा शहबाज वज़ीर-ए-आला बनते हुए नजर नहीं आ रहे और असेंबलियां तहलील होनी है। सिर्फ वक्त जाया हो सकता है, लेकिन असेंबलियां तहलील होकर रहेंगी। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नून लीग ने वापस ले ली है और उससे वाज़ेह होता है कि नून लीग के अपने बंदे पूरे नहीं हैं। अब यहां पर आपने ये देखना है कि अदालत जो है वो इस सारे फैसले को कब तक लटकाती चली जाएगी। फौरी तौर पर उनको भी कुछ फैसले सुनाना होंगे। और यहां पर जो बड़ी अहम तफसीलात हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते जो है वो इत्तेमाद का वोट ले लें। जब इत्तेमाद का वोट ले लेंगे तो हो सकता है कानूनी माहिरीन के मुताबिक कि जनाब जो अदालती फैसला है
اس کی بھی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور پھر فوری طور پر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور 5 جنوری تک پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. کچھ بتا رہے ہیں کہ اسی ہفتے لے سکتے ہیں لیکن 5 جنوری تک جو ہے وہ ساری کاروائی ختم ہو جائے گی اور 15 جنوری تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اب جناب پنجاب میں جو آپریشن ناکام ہوا ہے اور اس میں طاقتور شخصیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گتھم کتھا ہو چکی ہیں, لڑائی بڑھ چکی ہے. تو جناب ایمن خبر لے لیں ذرا میرے سے, اور یہ خبر انتہائی اہم ہے کہ مسٹر ایکس جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ لاہور کی طاقتور شخصیت ہے, وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. میں نام بتا دیتا ہوں, نام میں کوئی حرج نہیں ہے. میجر جنرل راشد نصیر جو کہ وہاں کے سیکٹر کمانڈر ہیں, اور جناب بریگیڈیئر راشد نصیر غالباً اور پھر لاہور کے سیکٹر کمانڈر جو ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پر موجود ہیں. پی ٹی آئی کو توڑنا چاہ رہے ہیں, زرداری کے ساتھ جو ایک سندھ کی طاقتور شخصیت آئی ہوئی ہے ان کا تعلق بھی جناب اسی ادارے سے ہے. تو اب یہ سارے کے سارے مل کر دباؤ ڈال رہے ہیں, سارے لاہور کے اندر موجود ہیں اور جناب بندے توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب ڈی جی آئی ایس آئی بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, پرویز الہی کی پرائیویٹ گاڑیوں میں ملاقاتیں ہوئی, شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئی, لاہور میں مذاکرات ہو رہے ہیں, خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو جناب کپتان جو ہے وہ اس وقت رندہ پھیرنے کے لیے تیار ہے اور آپریشن ناکام ہوا ہے پنجاب کا, اور بات یہاں تک سنا ہے مبینہ طور پر کہ گالم گلوچ تک بات گئی ہے, ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی ہیں کہ آپ کا کیا فائدہ ہے آپ کی نوکری کا, اور پھر معاہدے جو معاملہ ہے وہ ہاتھوں پائی تک گیا ہے. لڑائیاں, ایک دوسرے کو مارا گیا, دھمکایا گیا. وہ کون ہے جو ابھی تک ان سب کو ذلیل کروا رہا ہے؟ صابر شاکر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا سوال پوچھا ہے. تو جناب یہ اس بیک اینڈ کے اوپر معاملات چل رہے ہیں کہ اکیلا کپتان ان سب پر بھاری پڑ چکا ہے. اب جناب کپتان نے بھی جنرل آصف منیر جو ہے ان کی بینڈ بجا کے رکھتی ہے اور یہ گیم اور لڑائی جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت میرا کوئی رابطہ موجود نہیں ہے. جنرل باجوہ سے رابطہ رہتا تھا, انہوں نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں اوپر بیٹھا شخص ہی سب کچھ ہوتا ہے. معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک جو ہے وہ نہیں چل سکے گا اور مجھے بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب ملک کو بند گلی میں دھکیلنا ہے. عمران خان نے کہا کہ حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے جانا چاہتی ہے. اب یہاں سے آپ اسٹیبلشمنٹ, موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ 2024 میں انتخابات کروانا چاہتی ہے, بند کمروں کے فیصلے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی تک باجوہ ڈاکٹرین چل رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بینڈ بجا کے رکھتی ہے نیوٹرل کی اور کہہ رہے تھے ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم نے تو ہدایات جاری کر دی ہیں, لیکن باجوہ ڈاکٹرین رکنے کا نام نہیں لے رہی. شہباز گل کے اوپر مقدمے, اعظم سواتی کو نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے اور پھر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا نہیں بدلا, سب کچھ نہیں بدلا. ابھی تک ملک وہی سمت میں جا رہا ہے جیسے باجوہ ڈاکٹرین لے کر چل رہی تھی. تو جناب شہباز شریف نے بھی خفیہ ایجنسیز کو وارننگ دے ڈالی ہے اور یہ ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ آرمی چیف کو پہنچایا گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ادارے ان کے پاس رجیم چینج آپریشن کے خلاف بہت بڑے اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. جنرل باجوہ کے خلاف ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور بات جو ہے جب قانون کے مطابق کاروائی ہوگی, ملک کا وزیر اعظم کرے گا تو بات آرٹیکل 6 تک پہنچ جائے گی. اب یہ سارے کے سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو ہمیں کچا کھا جائے گا اور بہت سارے لوگ جو ابھی تک عہدوں میں موجود ہیں, اداروں کے اندر گندی مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی تک وہ چھوڑ کر نہیں کی اور نہیں جانا چاہتی. ابھی تک ان کی بہت بڑی اور نوکریاں جو ہیں موجود ہیں. تو جناب ایمن اب جو معاملہ ہے, شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, عمران خان اقتدار میں اگر واپس آ گیا تو صرف ہم ہی جیل میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ لوگ بھی جائیں گے. یا آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیل میں جائیں گے اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ گیا؟ آپ سارے کے سارے جیل میں جائیں گے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا. ہم پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا, تم پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا. آئے مل کر کھاتے ہیں, عمران خان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں. یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. یہ جناب آپ کو اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے. جناب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, مراستہ سرکار ہے, وہ اس وقت عمران خان سے خوفزدہ ہے. تو جناب اب آ جائیں کہ عمران خان کو راستے سے جو ہٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ آپریشن پاکستان میں بیٹھے جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اس آپریشن کو آپریٹ کون کر رہا ہے, اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ امریکہ. اب میں اس کے حوالے سے کچھ ناقابل تردید ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جناب ایک چیز تو آپ سمجھ دیں کہ نہ لہجے میں خوف ہے, اس کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی, قاتلانہ حملہ ہوا, اقتدار سے نکال دیا, جان ابھی تک خطرے میں ہے, اور پھر دہشت گرد, غدار, فتنہ, کافر, مرسئی سب کچھ عمران خان کو
कहा गया, ऑडियोज वीडियोस आई, इमरान खान की किरदार कुशी हो रही है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टियों का इत्तेहाद, पॉलिटिकल गैंगस्टर सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन ना इमरान खान थकने का नाम ले रहा है, ना वो रुक रहा है, और ना वो झुकने के लिए तैयार है, और ना वो आइंदा झुकेगा। वो कह रहा है कि मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा, अवाम मेरा साथ दे। अब यहां पर जनाब मन इमरान खान को रास्ते से हटाना मकसूद है, और अब पूरे का पूरा निजाम उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। लेकिन वो ऐसा जिद्दी है, ऐसा अड़ियल किस्म का इंसान है, ना वो बीमारी के बहाने पाकिस्तान से भाग रहा है, और ये है लीडर। कदर करो, इससे पहले आपका मुल्क का मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया जाए इस एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्कों की जानिब से। पर कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जून में एक अहम तरीन मीटिंग हुई थी अहम तरीन इदारों की। पाकिस्तान की जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने जनाब एक मीटिंग बुलाई जिसमें पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल ग्रास रूट्स थी वो इसमें शामिल थी। टॉप किस्म की ब्रास, मिलिट्री ब्रास थी, जिसमें DCISI, आर्मी चीफ, खुफिया एजेंसीज के लोग, वो सारे के सारे उसमें शरीक हुए। और फिर यहां तक के बदराला सिंध को उसके अंदर बुलाया गया, लेकिन नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स को उसमें नहीं बुलाया गया। तो जनाब मन TTP के साथ मुज़ाकरात, उनसे मुआहदे हो रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा, जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, और DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे। मुराद सईद ने उस वक्त, उससे पहले ही ये खतरे की घंटियां बजा दी थी कि जनाब मुल्क में दहशतगर्दी आ रही है। लेकिन आज दहशतगर्द जो है वो जनाब इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। अब आपने यहां पर पूरी कार्रवाई समझनी है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना। जनाब अब जो ये अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान में बन चुकी है, एजेंडा क्या है? दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। एजेंडा है कि इमरान खान की घड़ियां निकाली जाए, एजेंडा है, मसला है इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। जनाब मन 15 किलो का मवाद दहशतगर्द इस्लामाबाद ला रहे हैं, खुफिया एजेंसीज को पता नहीं है। खुफिया एजेंसीज को पता है तो इमरान खान की 2 करोड़ घड़ी का पता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं इनको पता। इमरान खान साहब ने किसका नाम लिया था जब उस पर कातिलाना हमला हुआ? मेजर जनरल फैसल नसीर, जो कि DGC ISI, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, एक प्रदेश मुल्क में कत्ल किया गया। कितने नाम सामने आए? आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, DGC इंटरनल विंग मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर फहीम, सेक्टर कमांडर पंजाब, कर्नल जो 2 कर्नल इसके अंदर शामिल थे, वो सारे के सारे जो हैं उन्होंने इस ब्रिगेडियर शफीक गंजा शैतान इसमें शामिल था। अब जनाब ये जो वाकयात पैदा हो रहे हैं, जो ये मौके पैदा किए जा रहे हैं, जो TTP इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, तो ये इससे क्या आपको वाज़ेह होता है? अब इस वक्त इमरान खान साहब इनके लिए सबसे बड़ी हर्डल बन चुका है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इनके लिए सबसे बड़ी हर्डल बन चुका है। और TTP जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, सर उठा रही है। उसके पीछे कौन है, साजिश कौन कर रहा है? अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। मैं अभी आपके सामने बड़े अहम सबूत रख देता हूं। जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी जो है वो TTP ने कबूल कर ली है। ऐसी हुआ पाकिस्तान में मासी के अंदर भी कि जनाब जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ था, जो TTP का बहुत बड़ा सरगना था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि वो बैन है और बहुत बड़ा हाई लेवल का दहशतगर्द था, और वो जनाब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की गिरफ्त से भाग गया था। किसने भगाया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हारून रशीद साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पक्के 110% पक्के तरीन सोर्स से आपको खबर दे रहा हूं कि 4 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया है। अब उससे एक सुपर पावर है और पाकिस्तान के 2 ममालिक शामिल हैं, और उस सर्वे में बताया गया कि 75% हिस्सा जो है इमरान खान पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएगा। और यह सर्वे जो किसी इमरान खान के लोगों ने नहीं करवाया या इंपोर्टेड हुकूमत ने नहीं करवाया, बल्कि इंडिपेंडेंटली अमेरिका ने अपने सोर्सेज को इस्तेमाल किया और बताया कि पाकिस्तान में यह सर्वे होगा और इमरान खान अगला इलेक्शन जीत जाएगा, और बात 2/3 से आगे निकल चुकी है। तो अब जनाब ये सर्वे जो है उससे सुपर पावर को हिला के रख दिया है। जो ये साजिशें हो रही हैं, जो ये कत्ल, जो ये धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात खराब हो चुके हैं, तो जनाब ये मौका पैदा करके इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे। आपने जागते रहना है। इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है और इमरान खान को रास्ते से हटाने का हुक्म जारी हो चुका है। तो इसमें अपने लोग भी शामिल हैं। तो ये बड़ी साजिशें हो रही हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।